हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमने रैंको से इंडेक्स ट्रेडिंग सीखा था उसमें गैप अप और गैप डाउन को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रैंको की हेल्प से कैसे निफ्टी को ट्रेड करा जाता है ये हम लोगों ने सीखा हुआ था। तो उसमें ना एक मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जब भी हम, क्योंकि रैंको में हमने जो पोजीशन जो हमने स्ट्रेटेजी सीखी थी उसमें हमें क्या करना है, हम पोजीशन को कैरी करेंगे तो एक उसमें सबसे बड़ा इशू हमें ये आता है कि यार वो गैप अप ना हो जाए या कहीं गैप डाउन ना हो जाए। और फिर हम बार बार एसजीएक्स को देखते रहते हैं। एसजीएक्स जो है 1% ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर है, तो हम उसके हिसाब से गेस करने लग जाते हैं। तो वो चीजें कहीं ना हमारी हार्ट बीट को ऊपर नीचे करती है। और एक इस चैनल का जो मेन मोटिव है, पैसा ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो अगर स्ट्रेस फ्री पैसा होगा तो हमें उसको मैनेज करने में, एंजॉय करने में मजा आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली चीज जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो हमने रैंको की हेल्प से सीखा था। जिन दोस्तों ने रैंको वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखें। बहुत ही वंडरफुल और ऑसम स्ट्रेटेजी है जो बहुत सा पैसा आपको कमा के देने वाली है अगर आपने उसको प्रॉपरली फॉलो किया तो पहली चीज क्या है, जनरली 90% केसेस में जो आपका गैप अप या गैप डाउन होगा वो आपके पोजीशन के फेवर में होगा। 90% केसेस में होता है। 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो गैप अप या गैप डाउन होगा वो हमारी पोजीशन के अगेंस्ट होगा। तो फटाफट हम लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं, वो जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल करके हम उस चीजों को देखते हैं और सीखते हैं। और अगर कहीं पे फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, सीखने में, कुछ किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उसको आप लोगों को बताता हूं। जरा ये मैंने रैंको का बॉक्स साइज जो हमने लेना था ये हमने लास्ट वीडियो में डिसाइड करा हुआ था। तो फटाफट मैं यहाँ पे जल्दी से इसका बॉक्स साइज चेंज कर लेता हूँ। हमने जो है कैसे बॉक्स साइज सेलेक्ट करना होता है ये सारा कुछ हमने लास्ट वाली वीडियो में जाके देखा था। आप लोग वहां से जाके एक बार उसको दोबारा देख सकते हैं जो हमारे नए साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास फटाफट ये जो है मैंने दिसंबर दिसंबर सीरीज का लिया हुआ है क्योंकि अब नवंबर सीरीज का अवेलेबल नहीं है। तो फटाफट जल्दी से जरा एक बार हम लोग इसका रिवीजन मारते हैं और फिर जहां पे गैप अप और गैप डाउन का इशू आएगा उसको हम लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जरा देखो, ये हमारे पास पहली चीज इसमें हमने लेना, जो ट्रेड लेना है, जो हम चार्ट लेंगे वो चार्ट निफ्टी 50 का नहीं लेंगे, वो हम चार्ट लेंगे फ्यूचर का लेना है। तो अब जरा जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज ये जो हमारे पास यहाँ से जैसे 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो ये जरा देखो, एक ना यहाँ पे गैप अप और कैसे हमें करना था वो सबको ध्यान है। हमें यहाँ पे सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन को क्रॉस करेगी नीचे की तरफ तो सेल करना था। जैसे यहाँ पर हमारा सेल बन रहा है, यहाँ पे हमारा सेल बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा बाई बन रहा है, यहां पर हमारा सेल बन रहा है और यहां पर हमारा बाई बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए वही तीन कंटिन्यूअस तीन हमें जो है ग्रीन ब्रिक चाहिए फॉर बाइंग और कंटिन्यूअस 3 रेड ब्रिक चाहिए फॉर द सेल। ठीक है, अब अगर हम इस वाले पोजीशन की मैं बात करता हूं, आपको गैप अप और गैप डाउन कैसे मैनेज करते हैं वो हम जरा देखते हैं फटाफट जल्दी से। जैसे ये हमारे पास 3 अक्टूबर है, आप लोगों को यहाँ पे ये जो ये डेट आएगी जरा इस पे फोकस करना है और इन दोनों नंबर पे फोकस करना है। और यहाँ पे ये ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये यहाँ पे वैल्यू लिखी है, इन पे फोकस करना है। ठीक है, मैं उसको रीड करूंगा। ये ब्लू इसको मैं बोलूंगा और ये रेड बोलूंगा। इस वाले को मैं बोलूंगा ब्लू में जो लिखा है, इसको मैं रेड में बोलूंगा। इसके लिए जो रहेगा ओपन, हाई, लो और क्लोज, क्लियर वर्ड यूज करूंगा। इसके लिए जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसके लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है तो इसको मैं कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा देखो फटाफट जल्दी से, ये 3 अक्टूबर है, 14:50 का है, हमारे पास कोई बाई नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 9:15, अब 4 अक्टूबर को 9:15 पे आप देखो, आप समझ रहे हो ना, देखो ये गैप अप हुआ है क्योंकि 9:15 तक की 9:16 पे जाके कैंडल आई है हमारे पास। यहाँ 9:16 पे हमारे पास एक कैंडल आई है, तो 9:15, तो ये गैप अप हो रहा है। तो अब जरा देखना, पहले हम ये देखना है 1 मिनट में, मतलब 9:17 तक तो हमें कोई ट्रेड डालना ही नहीं है। पहली चीज आप ये ध्यान रखना है, 9:17 तक तो हमें कोई ट्रेड डालना ही नहीं है क्योंकि टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट है। तो हमें वेट करना है, 1 से 2 मिनट वेट करना है। 9:17 के बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेड जो भी कुछ डालना है वो 9:17 के बाद डालना है, मार्केट ओपन होते ही नहीं करना है। तो अब जरा दोस्तों देखो, अगर हम यहां की बात करें तो हमारी जो बाई सिग्नल आया है, जरा ब्लू वाले को आप लोग देखो, 26 -26.26 और रेड वाला है -2602, ये रेड ये ब्लू।
ठीक है, तो ये यहां पे देखो -26। अब जब ये जनरेट कब हो रहा है सिग्नल, जब हमारा जो ब्लू लाइन की जो वैल्यू है उसकी रेड से ज्यादा हो जाएगी। ब्लू लाइन की वैल्यू माइनस साइन के साथ है तो वैल्यू कम होनी चाहिए, मैथमेटिकली हमने देख के चलना है। -26.266 है। इसके बाद ये जरा देखो -21, 1 ग्रीन। इसके पहले जरा आप देखना -26.266 है और -26.02 है, तो -26.266 मीन्स ये वैल्यू कम है। कम है तो मीन्स यहां से हमारा बाई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, ये जनरेट हुआ है अब बाई सिग्नल। एक ब्रिक, दो ब्रिक, तीन ब्रिक। एक बार दोबारा से मैं दिखाता हूं, -21.8149, एक ब्रिक, दो ब्रिक और फिर तीन ब्रिक, मीन्स हमारा बाई सिग्नल जनरेट हो गया है 9:15 पे। अब हमने बाई करना है, लेकिन हमारा बाई अब जरा ऊपर देखना, जो ये रैंको का ऊपर मेंशन है, हाई कितना है 17,118, मीन्स हमको 17,118 पर बाई करना है। बाई कितने पे करना है, 17,118 पर बाई करना है। लेकिन अब दोस्तों देखो जरा, 17,118 तो यहां कहीं आया ही नहीं। अब ये जो मतलब जो हमें जो पहला टिक मिला है 916 पे, वो मिला है 17,262 पर। तो 17,262 पर अगर हमें पहला टिक मिला तो क्या हम 17,118 का वेट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं वेट करेंगे। 17,118 का वेट करेंगे क्या? बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 अक्टूबर का है, हम सेम डे का, उसी दिन का हमने कैंडल खोलनी है 5 मिनट का। ये 4 अक्टूबर है और ये दिसंबर फ्यूचर है, तो हमने 5 मिनट की फ्यूचर की ही कैंडल खोलनी है। एक मिनट, ये 4 अक्टूबर के फ्यूचर की हमने कैंडल खोलनी है, जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं उस दिन का। मतलब एक गैप अप हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखना, क्योंकि असली जो खेल होता है वो हम गैप अप और गैप डाउन हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन को मैं यहाँ पे मैनेज करना बता रहा हूँ, जो इस स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज वही, मैं कुछ भी आधा अधूरा नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नहीं बताने वाली कोई बात ही नहीं है, तो पूरा बताऊंगा। तो और पूरा फुल प्रूफ, गैप अप कैसे मैनेज करना है, गैप डाउन कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, क्या 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 सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब जरा देखो, 4 अक्टूबर को 9:15, 5 मिनट की कैंडल का हमने वेट करना है। 5 मिनट की कैंडल का वेट करने के बाद, 5 मिनट की कैंडल अगर हमारा मिस हो गया तो 5 मिनट वेट करना है। कैसे पता चला मिस हो गया? 916 पर मिस हुआ है। देखो यहाँ पे, अब मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 916 पे अगर मैं बात करूं, तो देखो जो हमारा जो बाई बन रहा था, हमारा बाई बन रहा था यहाँ पे, ये फर्स्ट ब्रिक आई है ग्रीन, सेकंड ब्रिक आई है, थर्ड ब्रिक आई है। तो अगर थर्ड ब्रिक आप देखो तो यहाँ पर जो हाई, यहाँ पे देखना, जो तो थर्ड ब्रिक का हाई आ रहा है वो आ रहा है 17,118 आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये जो थर्ड ब्रिक का हाई आ रहा है वो 17,118 आ रहा है, तो हमें 17,118 पे हमें ट्रिगर बाई करना है। लेकिन अब 17,118 पे हमें ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो आप 916 पे जाके हमें पहला एंट्री मिलने के चांसेस होंगे, और वो 916 जो है पे कितना हो रहा है, 17,262 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहुंचेंगे इसके सिंपल यहाँ पे, 5 मिनट और वेट करेंगे। 5 मिनट वेट करने के बाद हम जो 5 मिनट की कैंडल है, जो कैंडल है नॉर्मल जो कैंडल होती है, हम उस कैंडल के फॉर्म होने का वेट करेंगे। अब उस कैंडल का हाई कितना है, 17,290.25, 17,290.25। इसमें हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है, जो हमारा रैंको का बॉक्स साइज था उसकी हाफ वैल्यू। ये सब प्लीज 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 लिखते जाना, मेरे को तो याद है, मेरी तो प्रैक्टिस है, आपको याद नहीं रहेगा, आप गड़बड़ कर दोगे, जिससे प्लीज नोट कर लेना। 17,290.25 में आपको 9 ऐड करना है, क्योंकि रैंको का बॉक्स साइज 18 था, 18 का हाफ कर देना है। तो ये आ गया, कितना आएगा, 9 ऐड करोगे तो 17,290 मीन 17,300 पे हमने बाई लेना है, और हमारा बाई जो होगा वो ट्रिगर हो जाएगा 17,300, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हमारा बाई ट्रिगर हो जाएगा, 17,300 पे हमारा बाई ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 17,300 वापिस रैंको पे आ गए। ये हमने गैप अप, ये कैंडल हमने कब यूज करनी है, सिर्फ गैप अप और गैप डाउन के सिचुएशन में हैंडल करनी है, यूज करनी है, अदरवाइज नहीं। अब हम यहां पर आ गए वापिस से, तो अब आप देखो जरा क्या है, ये हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है, ये हो गया 17,300। अब 17,300 के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा, वो स्टॉप लॉस कितना होगा। अब स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था कि प्रीवियस लो, तो प्रीवियस लो तो ये बन रहा है, मतलब 16,988। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगाएंगे 17,300 में। तो उस केस में आपको क्या करना है, बॉक्स साइज मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब 17,300 जो था वो था हमारा 17,300 एंट्री प्राइस था,
-18 × 6 मतलब 17,192, 17,192 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके साथ हम इस ट्रेड को कैरी करते चले जाएंगे। समझ गए दोस्तों? नहीं समझ में आया तो प्लीज बैक करके आप देखोगे, सब कुछ मैथमेटिकली डिफाइन कर रखा है मैंने। गैप अप के केस में कितना ऐड करना है, गैप डाउन के केस में सेम सेम स्ट्रेटेजी गैप डाउन के केस में रहेगी, 5 मिनट का कैंडल के साथ। फिर हमें क्या करना है, एंट्री कब करना है, एंट्री करने में अगर हमारा जो प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो बहुत बड़ी वैल्यू आ रहा है, सिक्स बॉक्स साइज से ज्यादा आ रहा है, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करके करना है। अब इसका जब यहां पहुंचेंगे तो आप जरा ये देखो, ये हमारे पास आ गया, ये हम यहां पहुंचे हैं। अब आप यहां पे जरा ब्लू वाले में देखना 75.70 मींस अभी नहीं हुआ है। और अब आप देखो जरा यहाँ पे 71 मतलब सेल ट्रिगर हमारा होने लगा है। इसके बाद ये सेकंड आया, सेकंड के बाद कैंसिल हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे वापस, वापस के बाद ये आ गया फर्स्ट, फिर ये हमारा आ गया सेकंड, और फिर ये आ गया हमारा थर्ड। मीन्स हमारा कितने पे हमारा ये जो लो है, ये मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं तो आपको लो क्लियर दिखाई देगा। 17,424 का हमारा लो, और उस समय मतलब 3 कंटिन्यूअस रेड आ गई, 17,424, 17,424 जो है हमारा क्या हो गया, एग्जिट हो गया। और हम एग्जिट करेंगे और शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। 300 पे बाई किया था, 124 पॉइंट हमने मिल गए 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर, बढ़िया। अब इसके बाद सेम हमने यहाँ पे कैरी करते चले जाना है। अब देखो यहाँ पे ये हमने क्या करा है, 17,424 पे हमने शॉर्ट मारा। शॉर्ट मारने के बाद हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये जो हाई है यहाँ पे, जो रिसेंटली हाई है, ये वाले हाई जो है, ये 17,424 पे और 17,514 पे हमारा हाई, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस। अब इसके बाद हम कैरी करते चले जाएंगे। ये देखो इतनी सारी हमारे पास जो है ग्रीन बन रही हैं, लेकिन हमारा शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है भाई, ये देखो ये ग्रीन तो बनती चली जा रही है, लेकिन जो ब्लू वैल्यू है वो रेड से ऊपर नहीं है, ब्लू रेड से ऊपर नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर आप आ गई, कोई शॉर्ट ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये हमने कितने पे शॉर्ट मारा था, ये हमने शॉर्ट किया था 17,424 पे। और फिर ये हमारे पास इसके बाद जो हम इससे एग्जिट होंगे यहाँ पे ग्रीन बनने स्टार्ट हुए हैं, और ब्लू की वैल्यू है -42.83 मीन्स बड़ी वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन मीन्स कितने पे हम एग्जिट हुए हैं, इसका हाईएस्ट 17,316, 17,424 का शॉर्ट था, 17,316 पे एग्जिट मीन्स फिर से हमारे पास करीब करीब 110 112 पॉइंट मिल गया, 112 उधर 112 इधर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमें मैनेज करना होता है। सिमिलर अगर हमें गैप, ये मैंने गैप अप के केस में आपको बताया है कैसे हमें स्टॉप लॉस मैनेज करना है, कैसे हमें एंट्री को एग्जिट, एंट्री हमारा एंट्री कैसे मैनेज करेंगे। सेम स्टॉप लॉस के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम जब एग्जिट करते हैं तो हम फिर सेम दूसरी पोजीशन में एंट्री करते हैं। अब सेम पोजीशन अगर हमारा गैप डाउन होगा, तो अभी हमने क्या करा था, 5 मिनट की कैंडल के बनने का वेट किया था, उसके हाई में बॉक्स साइज का हाफ को ऐड किया था, वो हमारा एंट्री पॉइंट था। लेकिन जब हमारा शॉर्ट चल रहा होगा और गैप डाउन हमें मिल गया, तो गैप डाउन मिलने पे हमें क्या करना है, गैप डाउन मिलने पर हमने जो उस कैंडल का 5 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है, जो उसका लो है उसके लो में हमें क्या करना है, बॉक्स साइज जो है उसको 9 को और माइनस करना है। बाई के लिए ऐड करना था, सेल के लिए हमें उसको माइनस करना, माइनस करने के साथ वो लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। बाकी इसकी बैक टेस्टिंग आप लोग करो, बैक टेस्टिंग करके आप देखो, जहां पे आपको मेरे हिसाब से भी मैंने पूरा अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। एंट्री एग्जिट सारा मैंने बता दिया है, गैप अप गैप डाउन को कैसे मैनेज करते हैं वो मैंने बता दिया है। आप लोग अब इसको जाकर के एक बार बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करोगे तो आपको उसके रिजल्ट समझ में आएंगे, रिजल्ट समझ में आएंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर भी अगर कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, एक बार कमेंट में आप लोग जरूर लिख के बताओ। मैं उसके बाद अगर मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है, मैं फटाफट आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट और, एक मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों के लिए, जो निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी उसमें जो बॉक्स साइज हम रख रहे थे 0.1% रख रहे थे, सेम स्ट्रेटेजी, सेम गैप अप गैप डाउन, सब कुछ सेम इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। बस वहां पे रैंकों का बॉक्स साइज हमने कितना रखना है, 0.15%। सब कुछ सेम रखना है, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे इसमें हमारे पास भाई 3 ग्रीन पे हमें बाई करना है, 3 रेड पे हमें सेल करना है, एमएसीडी लाइन सिग्नल को क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की तरफ तो बाई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ तो सेल करना है, 5 मिनट के कैंडल से गैप अप और गैप डाउन को मैनेज करना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। रैंको का मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग ट्राई करो, और प्लीज इससे एक स्टार्टिंग में मेरा सजेशन रहेगा करीब करीब 3 महीने तक आप लोग एक लॉट से प्रैक्टिस करो, फिर उसका लॉट बढ़ा सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी का कोई इशू ही नहीं है। बस ट्रेड आप तभी लेना जब आपको ट्रेड मिल रहा हो। ट्रेड बनाने की कोशिश मत करना, बने हुए ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करना। क्योंकि जब हम ट्रेड बनाने लग जाते हैं ना, बस वही दिक्कत शुरू हो जाती है, जो साइकोलॉजी का पार्ट होता है। तो मैं उस साइकोलॉजी पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग फटाफट इसको देखो, प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।